टेंथ क्लास के सभी स्टूडेंट्स का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप सबकी सपोर्ट से हमारा चैनल काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। आप सभी बार बार हमारे चैनल पर विजिट करते हैं, शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और बार बार अपना सपोर्ट दिखा करके यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लगातार सारे कंटेंट को डाल दीजिए और मैं वही कर रहा हूँ। आज मैं आपको क्वेश्चन बैंक 2017 का कैसे सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव को, कैसे सोल्व करना है सब्जेक्टिव को, तो आज मैं ऑब्जेक्टिव को जस्ट करने वाला हूं। फिर इसके बाद सब्जेक्टिव मैथमेटिक्स को हम कैसे करेंगे। 2017 का यह है, सेकंड सीटिंग ताली है। इसके हम एक एक सवाल को गहराई से एकदम बताने की कोशिश करेंगे। इसमें 10 सवाल होंगे मुश्किल से। पहले 10 सवाल ही आते थे ऑब्जेक्टिव का और फिर बाकी सब सब्जेक्टिव ही हुआ करता था। ठीक है, आजकल बदल गया है पैटर्न। आज हमारे पास 60 क्वेश्चन होंगे। हालांकि पिछले ईयर जस्ट 100 था, अब 60 हो गया। 60 में बनाना 50 है। ठीक है, आशा करता हूं सभी लोग अपने अपने ऑब्जेक्टिव की तैयारी में लगे होंगे। क्वेश्चन बैंक की खूब धुआंधार तैयारी करिए, ये आपको काफी काम आएगा, एकदम विटामिन की तरह फायदा कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2017 का कंटेंट दे रहा हूं, सेकेंड सिटिंग। ठीक है, अब पहला नंबर क्वेश्चन क्या है समझिएगा। लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, तो मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग बताना है। मूलों का योग होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा। देखिए, द्विघात समीकरण जैसे ही हुआ तो 2 मोल होगा, इससे ज्यादा कोई मोल वोल नहीं होता। कितने मोल होते हैं, केवल 2, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा, यही 2 सूत्र होता है, इसके अलावा कोई सूत्र नहीं है। मूलों का जोड़ और मूलों का गुणनफल। ठीक है, अगर द्विघात समीकरण दिया इस तरह का तो इससे ज्यादा वो क्या पूछेगा, खूब खिसियाएगा। तो ऐसे कहेगा 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा निकालो, फिर भी आएगा 1 अल्फा का स्क्वायर नीचे बीटा और फिर बीटा का स्क्वायर नीचे अल्फा, ऐसे देगा। समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, ये 2 नंबर के एक सवाल में आपको पूछे जाएंगे, ये भी बनेगा और ये तो बनेगा ही बनेगा। मूलों का जोड़ का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटाए माइनस बी बटाए बी के जगह पर हमारे पास क्या है 2। बबुआ एक्स स्क्वायर का जो गुणक होता है यहाँ कुछ नहीं है, यही ये कहलाता है। इसको बी कहते हैं और इसको बबुआ कहते हैं सी। क्लियर है, एकदम स्पष्ट, कोई झोल झाल नहीं, जबरदस्ती नहीं, रीडिंग करके नहीं बताते, एकदम आपको ट्रांसपेरेंट करके बताते हैं। इतना ट्रांसपेरेंसी अगर कहीं है तो चैनल खोल करके देख लीजिए। आइए, बी कितनी है, 2 है, माइनस लगा दो और नीचे कहां 1, फाइनली कितना है -2। अब अगर मूलों का गुणनफल भी पूछता तो भी हम निकालते हैं। हम इसलिए सब बता दे रहे हैं साहब कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो एकदम धजिया उड़ा देना, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, सवाल को एकदम पटक पटक के मारना। इस बार बच्चे टेस्ट दे रहे थे, उनको क्वेश्चन जानते कैसा आया, एक क्वेश्चन ऐसे आया, ए और अल्फा और बीटा का पावर -1 और फिर क्या दिया है बीटा और अल्फा का पावर -1। कोई नया नंबर है, कोई नया आया है, कुछ नहीं नया है। क्या है, अरे अल्फा अब बीटा पावर -1 है तो क्या करना है, नीचे रख दो। पावर माइनस में होता है तो क्या करते हैं, उसको प्लस करने के लिए उसको नीचे करते हैं कि नहीं करते, बस इसको उठा करके नीचे रख दो। तो बीटा अब प्लस, बीटा को बीटा छोड़ो, यहाँ अल्फा माइनस में है तो माइनस वाले को प्लस में करो, नीचे रख करके, तो अल्फा प्लस में। अब भी इनका जोड़ करो एकदम पटापट। तो ये तीनों सवाल हम बताएंगे आपको, धैर्य रखिए। वीडियो के अंत में आपको बहुत ही अच्छा टिप्स देने वाले हैं, कुछ ऐसे जुगाड़ देंगे जिससे आपका अलजेब्रा 4 चांद लगने वाला है। चलिए देखिएगा ध्यान से। सी बटा ए, सी क्या है -3, ए क्या है 1, फाइनली -3। अब जब इतना सारा पता है अगर हमें, तब इन सभी को निकालना कोई बड़ी बात नहीं, एकदम सिंपल, इजी टास्क, बच्चा भी बना सकता है। एबीसीडी। आइए इसको क्या करोगे, आप ले लो, आपको तो पता है भाई, सब तो जानता ही, तुमसे ज्यादा जानकार कौन है, मैं तो केवल रिवीजन करा रहा हूं, है कि नहीं। अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है।
अल्फा से भाग दोगे तो बीटा आ जाएगा, बीटा इंटू 1 बीटा, प्लस बीटा से भाग दोगे अल्फा आएगा, अल्फा लिख दो। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा -2 अब बटा अल्फा गुने बीटा -3 इसे ही काट दो, बराबर कितना आया 2/3 आया ना। रिवीजन जो कर रहे हैं उनको बहुत बहुत स्वागत है, जो नए तरीके से जान रहे हैं उनको तो बहुत बढ़िया से वेलकम है, ठीक है। क्योंकि दोनों ही लोग अच्छे ही काम कर रहे हैं, एक तो ट्रांसपेरेंट होने वाले हैं और एक जानकार होने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको भला इसी में है कि जो चीजें हो रही है उसको देखते रहो। परीक्षा में आएगा तो क्या कहेगा कि हमरा आता है नहीं बनाएंगे, आएगा परीक्षा में यही सब ना आएगा जी, तो रिवीजन करेगा किस चीज का, इसी का। इसलिए आए तो भी देखो, ना आए तो देखना ही मजबूरी है, क्या करें, है कि नहीं। अब आइए, अब मान लीजिए तो पहला हम क्वेश्चन निकाल दिए, अब दूसरा की बात करते हैं। इसको कैसे करें, अल्फा बीटा का एलसीएम ले लो, अल्फा गुने बीटा हो गया, बीटा से भाग दोगे तो बीटा अल्फा बचेगा, अल्फा गुने स्क्वायर अल्फा का क्यू हो गया, अब फिर अल्फा से भाग दोगे बीटा बचेगा, बीटा का स्क्वायर बीटा क्यू होगा। अब अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू क्या फाइनल, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, अब बट्टा नीचे क्या है अल्फा बीटा। अब उठा करके बस खाली वैल्यू रख दो भाई, सब निकल आएगा तड़ाक से, ठीक है। यहां पर क्या करना, अल्फा बीटा एलसीएम ले लो, बीटा से भाग दोगे तो क्या बचेगा अल्फा, अल्फा गुने अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, अल्फा से भाग दोगे बीटा बचेगा, बीटा गुने बीटा बीटा का स्क्वायर। अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, और नीचे क्या है अल्फा बीटा। अब इसमें वैल्यू डाल दो, आ जाएगा फटाक से, बहुत आसान सा सवाल है। ऐसे सवाल तो हमारे जांबाज सिपाही जो देख रहे हैं रोज बनाते हैं, आराम से बना देते हैं, बस वो तो इसलिए आए हैं कि चलो भाई सर जी डाले हैं, चलो देख लेते हैं, कम से कम रिवीजन तो हो जाएगा। वाह भाई वाह, शानदार, इतना तो कम से कम कर रहे हो हमारे लिए, चलिए बहुत अच्छा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए, एक सवाल था, रिवीजन कई सारे हो गए, फिर एक सवाल है, रिवीजन कैगो होगा पता है। आपसे क्वेश्चन केवल पूछा है कि बिंदु इतना मूल बिंदु से कितना दूर है, सवाल तो बड़ी सस्ता है, लेकिन इसी के बहाने चलो भाई हम मध्य बिंदु का निर्देशांक भी सीख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, विभाजन सूत्र भी रिवीजन कर लेंगे, क्षेत्रफल का भी सूत्र रिवीजन करेंगे, केंद्रक के निर्देशांक का भी रिवीजन कर लेंगे। चलिए आते हैं फटाफट, पहले तो भाई मूल बिंदु की बातें हैं। होता क्या है मूल बिंदु, जब आप एक्स और वाई एक्सिस खींचते हैं तो जहां पर वे दोनों कटते हैं वही मूल बिंदु होता है, जिसका निर्देशांक 0 0 होता है, यही कहलाता है भाई मूल बिंदु। बात अटा कि नहीं अटा, मूल बिंदु क्या है, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस अगर एक दूसरे को काट रहे हैं तो जिस जगह पर काट रहे हैं वही पॉइंट क्या है, मूल बिंदु है बॉस। आया कि ना आया, एकदम माथा में घुस जाएगा, सीधा छेद करके पार। अब हमें मूल बिंदु से दूरी की जरूरत है, तो एक पॉइंट हम यहां ले लिया 4 और -5। चलो भाई वैसे तो इसमें होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई पहला प्लस दूसरा माइनस कहां होता है, वो इसमें होता है। चलिए भाई तो कानूनन जुर्म है, उल्टा सीधा नहीं करना चाहिए। ये लो यहां पर हमारा ये पॉइंट है, मान लिया चतुर्थांश में ही रहेगा ना, क्योंकि ये तो प्लस प्लस वाला एरिया है, ये माइनस प्लस का एरिया है, ये माइनस माइनस का एरिया है और ये प्लस माइनस का एरिया है, तो प्लस माइनस का कोऑर्डिनेट था, अतः हमारा तो यहां पर रहना चाहिए। अब यहां से दूरी क्या होगी यही पूछा जाता है, लेकिन इतना नौटंकी करेंगे नहीं हम। जैसे ही देखेंगे कि मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है एकदम चटपट मारेंगे एक तड़ाक, क्या करेंगे, सीधे रूट चढ़ाएंगे और रूट के अंदर स्क्वायर करके जोड़ देंगे। रूट चढ़ाएंगे 4 का स्क्वायर और प्लस -5 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर 16 और 25 कितना हो जाएगा, 16 25 6 5 11 31 आ जाएगा। हो गया मूल बिंदु से दूरी खत्म। कोई लंबा चौड़ा सूत्र नहीं है, कोई कह रहा है कि है ऐसे थोड़ी निकाल के बताइए ना, वैसे कैसे होगा, ट्रिक से नहीं, ये ट्रिक भी नहीं है, यही सूत्र है। और अगर लंबा में चाहते हैं
तो लो लंबा, लंबा में कैसे निकलेगा, इसका निर्देशांक में 0 घटाओ, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -5 में 0 घटाओ, तो -5 में 0 घटाओ का स्क्वायर, फाइनली 0 घटाओगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो फाइनल कितना आया 16। ए में भी वही बतिया, और दोनों के जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 41, और यहाँ पर 41 होगा बॉस, 41 सही है 41। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा कैसे निकालना है, ऐसे निकालो ऐसे निकालो, जैसे मन वैसे निकालो, जो भी कोऑर्डिनेट देगा और मूल बिंदु से दूरी अगर पूछे बस उसका यही चटपट दवाई है। अब आते हैं हम जिस पर आए हो वहां से लेकर के जाओ सूत्रों को, रिवीजन भी चलो प्लस में काम आपका क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में रिवीजन हो रहा है, एकदम आराम से रिवीजन कोई कराने वाला मिल जाए तो नैया पार हो जाएगा, 450 से नंबर पार हो जाएगा आराम से। चलिए तो तीनों सूत्र देखिए ठकाठक फटाफट, ये लो। मध्य बिंदु के लिए जो सूत्र होता है कि लाइन एक है ए बी, और इस ए बी के मध्य बिंदु में पी कोई पॉइंट है, इस पी पॉइंट के लिए हमें निर्देशांक चाहिए, सूत्र के रूप में चाहिए। कैसे होगा, तो यहां पर जो भी रहेगा x1 y1 रहेगा ना, x1 y1, और यहाँ क्या रहेगा x2 y2, कोई निर्देशांक ऐसे ही जो भी दिया रहेगा, बस x को जोड़ो तो x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2, ये हो गया क्या निर्देशांक किसका, P का, अर्थात मध्य बिंदु का। अब रहा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, इसी में मान लीजिए कि हमने क्या कर दिया कि m रेशियो n में बढ़ता है, यही होता है ना कि कोई रेखा AB है जो m और n रेशियो में बिंदु P द्वारा कट रहा है, इस P को हम हटा देते हैं तो मध्य बिंदु के लिए था, चलिए P यहां रख देते हैं, मध्य बिंदु के लिए हो चुका, किसके लिए है, मध्य बिंदु के लिए, क्लियर। अब हम विभाजन सूत्र लिखने वाले हैं, वो भी बड़े आराम से, कोई लंबा चौड़ा ठोक ठटाव करने वाला सूत्र नहीं है, एकदम आसान से खाते पीते नहाते बोल सकते हो। कैसे, आइए विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र चलो देखते हैं क्या होगा, इससे इसमें mx2 क्या हो गया, mx2 nx1 बटा m प्लस n, ये पहला हो गया x के लिए। अब y के लिए कैसे होगा, m से गुना y वाले में, तो my2 प्लस n से y में ny1 बट्टा m प्लस n, खत्म हुआ खेला, ठीक है। ये विभाजन सूत्र के लिए फॉर्मूला, विभाजन सूत्र आराम से किया जा सकता है बॉस। अब रहा क्षेत्रफल वाला, चलिए क्षेत्रफल वाला भी देख लीजिए। क्षेत्रफल वाला सूत्र कैसे हम रखेंगे याद, एकदम याद रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत भारी सूत्र थोड़ी होता है, बच्चा भी याद कर सकता है, आप तो बड़े खिलाड़ी हैं, कैसे नहीं याद हो, है कि नहीं। चलो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र के लिए पहले x1 y1 लिख दिए और x2 y2 लिख दिए और x3 y3 लिख दिए। चलो भाई अब हम इसका सूत्र लिखने वाले हैं, कैसे, क्षेत्रफल बराबर मोड 1/2 बाहर। अब चलो अगर x1 लिखते हो तो अगला के y में से अगला के y घटा दो, अर्थात y2 माइनस y3। अगर इसमें से हम लिखते हैं x2 तो अगला के y में से y घटा दो, अर्थात y3 माइनस y1, ठीक है। अब अगला का हम अगर x3 लिखते हैं तो अगला के अगला में से अर्थात इसमें से, अर्थात y1 माइनस y2 घटा दो, भाग गया, खत्म हो गया सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। कैसा लगा वीडियो, शानदार, मजेदार, खूब इंफॉर्मेटिव, या ऐसे ही टाइम पास। अगर टाइम पास लग रहा है अभी अनसब्सक्राइब करके चले जाओ भाई। अगर कुछ पावरफुल लग रहा है कि कुछ रिवीजन हो रहा है, कुछ हमारा मिल रहा है यहां से, तो सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्किल में, है ना, स्टूडेंट सर्किल तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर भी करना पड़ता है बॉस, इसलिए कर डालो, अपने जहां भी आपके सर्किल है वहां तक पहुंचाइए, ताकि मैं ग्रो करके आपको ऑनलाइन टीचिंग का साधन प्रोवाइड कर सकूं। आगे एक और था केंद्रक का नियामक,
अगर इसी त्रिभुज में हमें केंद्रक का नियामक पूछे तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं बॉस, x जोड़ो 3 से डिवाइड, x1 x2 x3 बटा 3, y1 y2 y3 बटा 3। ये लो, ये हुआ केंद्रक के लिए निर्देशांक सूत्र। कैसा लगा यार? कोऑर्डिनेट से आपको हमने एक क्वेश्चन खाली मूल बिंदु से दूरी के लिए था, उससे लेकर के सारे रिवीजन हो गए। अच्छा लगा? वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल पर बार बार आते रहिए। आपका हम तहे दिल से स्वागत करते रहे। धन्यवाद।